नमस्ते दोस्तों, मैं महेश ली। मैं आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आने वाले हफ्ते का मार्केट के ऊपर हमारा जो व्यू है वो डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ बातें बताना है। जो लेवल्स, इंट्राडे के लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ लोगों को ये कंसेप्ट अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए काफ़ी लोग जो नए सब्सक्राइब करने में इंटरेस्टेड है उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते में मैसेज किए थे। तो उनके लिए मैं ये सिस्टम पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, रोज़ सुबह 8:30 बजे के पहले, बिफोर 8:30 AM, आपके व्हाट्सएप पे हमारे उस दिन के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आते हैं। आपको क्या करना है, आपको मार्केट शुरू होने से पहले अपने टर्मिनल पर निफ्टी स्पॉट, मतलब जिसको निफ्टी कैश भी बोलते हैं, उसका 5 मिनट का चार्ट लगाना है, 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट। उसके ऊपर वो लेवल्स प्लॉट करके रख देने हैं। और उसके बाद जैसे ही मार्केट खुलता है तो किस तरह से आप ट्रेड करके उसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मैं आपको पिछला जो हफ्ता था उसके लेवल्स मैंने ऑलरेडी पूरे 5 दिन के प्लॉट करके रखे। मैं आपको फटाफट वो दिखा देता हूँ। अब देखिए, 22 तारीख का जब मार्केट शुरू हुआ, वीक हमारा नया वीक चालू हो गया, इमीडिएटली दूसरे कैंडल में जो, मतलब उस दिन हमारे जो लेवल्स थे उसमें से जो एप्लीकेबल लेवल्स थे वो 17,640, 17,570 और 17,490। ये राइट साइड में जो ब्लैक बॉक्स में आपको दिख रहा है वो उस लेवल की वैल्यू दिखा रहा है आपको। तो इमीडिएटली सेकंड 5 मिनट कैंडल ऑफ द डे, उसके नीचे आपको शॉर्ट मिला। अब थोड़ा सा मैं जो नए हैं, जो बिगिनर्स है, मतलब जिनको ट्रेडिंग का या बाकी इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, इस सब चीज़ का ज़्यादा अनुभव नहीं है, उनके लिए मैं एक सेफ स्ट्रैटेजी बोल देता हूँ कि किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज होने के बाद, मतलब अगर नीचे क्लोज होता है तो उस कैंडल का जो लो रहेगा, उस लो के नीचे 20 रुपये आप कैलकुलेट करो। और जैसे ही वो 20 रुपया टूटता है, आप पुट ले लो या फ्यूचर शॉर्ट करो, जो भी, जैसा ही भी आपको कन्वीनियंट हो। और फिर जब नीचे का लेवल आएगा, ये थोड़ा इसमें क्या है कि अनुभव की बात है। जो प्रो ट्रेडर है वो ये पूरा कंटिन्यू आखिर तक रख सकते हैं, लेकिन जिनको अनुभव नहीं है उनको मैं एक सलाह देता हूँ कि आप लेवल टू लेवल ट्रेड करके पैसा बना के, इस तरह से भी आप थोड़ा 10-20% का मुनाफा आपको कम हो सकता है। लेकिन इसमें आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, तो एक 8-15 दिन के बाद आप, मतलब जो ट्रेंड डे रहता है, जैसे कि सुबह से मार्केट ख़त्म होने तक मार्केट डाउनवर्ड ही दिखा रहा है, या सुबह ओपनिंग से क्लोजिंग तक ऊपर ही दिखा रहा है, तो ये ट्रेंड डे जो है वो जो प्रे ट्रेडर्स रहते हैं उनको समझता है। मतलब जो कोई भी आदमी टेक्निकल सीखा हो या थोड़ा बहुत चार्टिंग की जानकारी हो, तो उसको एक आधे घंटे में समझ जाता है कि आज पूरा दिन ऊपर ही रहने वाला है। तो जैसे ही आपका अनुभव बढ़ेगा तो आप लेवल टू लेवल बुक करने के बजाय आप आखिर तक इसको रख सकते हैं। जैसे ही आपको अंदाज़ा आता है कि आज डाउनवर्ड डे ही चलने वाला है, तो यू कैन कीप योर पुट्स या जो शॉर्ट्स रहेंगे वो, उसको आप आखिर तक रख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। अगर आप बिगिनर हो, नए हो, तो आप लेवल टू लेवल बुक करते रहिए। ये जो लेवल्स
हम प्रोवाइड करते हैं, मैं अभी पूरा हफ्ते के आपको दिखाता हूँ, ये इतने एक्यूरेट आते हैं कि आपको बाकी किसी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको लेवल फॉलो करने हैं और उस हिसाब से आपके ट्रेड बनाने हैं। तो आप देखिए 22 तारीख को आपको सेकंड 5 मिनट का जो कैंडल था उसके नीचे आपको शॉर्ट मिला, और थोड़ा जो पुल बैक आता है वो दोपहर में 12:30 बजे के आसपास आया। लेकिन जिस प्रकार के कैंडल स्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं उस पुल बैक में, इसमें आपको पता चलेगा कि ये प्रेशर्ड है, ऊपर से प्रेशर हो रहा है, जो जिसको हम अपर शैडो बोलते हैं। इस प्रकार के कैंडल्स, अपर शैडो ज़्यादा होने वाले कैंडल्स है, इसका मतलब ऊपर से प्रेशर है, सेलिंग हो रहा है। जो प्रो ट्रेडर है उनको इमीडिएटली पता चलता है कि वी कैन कीप आवर शॉर्ट। और आप देखिए दिन का जो लो था वो थोड़ा हमारे लेवल के नीचे बन गया। हमारा लेवल था 17,490 और उस दिन का लो था 17,467। तो आप देखिए सुबह 9:20 से लेके 3 बजे तक ये पूरा डाउनवर्ड डे था और आपको पूरा पैसा इसमें मिला। सिमिलरली अभी मैं आपको 23 तारीख दिखाता हूँ। देखिए 23 तारीख को हमें एक गैप डाउन मिला। अब उस दिन हमारे लेवल थे 17,365, 475, 595। इमीडिएटली पहला जो 5 मिनट का कैंडल बना तो ये हमारे लेवल को सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना। तो आप देखिए इमीडिएटली इसके ऊपर अपना लॉन्ग बन गया। जो बीच वाला एक लेवल था तो कैंडल उसके ऊपर ही क्लोज हो गया। तो आखिर तक मतलब ऊपर का लेवल था 17,595 और नीचे का लेवल था 17,365। पहला 5 मिनट का कैंडल था, उसका जो हाई था दैट वाज 17,413। तो आप पकड़िए 425-30 के ऊपर भी अगर आपने इसको खरीदी किया है, लॉन्ग किया है, तो वहाँ से लेके 595 और उस वक्त हाई था आपका 588। तो लगभग 150 पॉइंट आपको 1 घंटे के अंदर आपके जेब में आ चुके हैं। उसके बाद देखिए पूरे दिन भर आप यहाँ ये मैं प्रो ट्रेडर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर्स है और जिनको अनुभव है, अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको ये पता चलेगा इमीडिएटली यहाँ पे आप जैसे लॉन्ग आप बुक करते हो यहाँ शॉर्ट भी बनेगा। फिर शॉर्ट लेवल के आसपास या जैसे आपको चार्टिंग का अंदाज़ा है तो आप वो हिसाब से बुक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक हैमर बना तो वहाँ पे आपका शॉर्ट बुक हो गया। फिर एक बार आपको लॉन्ग का मौका मिला, वो लॉन्ग का मौका मिलने के बाद अबाउ 475 जो लेवल था वो एग्जैक्ट हमारा ऊपर का जो लेवल था वहाँ तक लेके गया 595। तो इस प्रकार से आप सिर्फ हमारे लेवल यूज़ करके काफ़ी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ 24 मतलब 24 अगस्त को। अब देखिए उस दिन मार्केट बहुत ही एक सीमित दायरे में काम किया, एक्सट्रीमली नैरो रेंज, लेकिन फिर भी उस दिन हमें कितने ट्रेड मिले आप देखिए। यहाँ मार्केट चालू हो गया है, ये पहला कैंडल है, पहले ही कैंडल मतलब तीसरा कैंडल से आपको शॉर्ट मिला, यहाँ आपने बुक किया, यहाँ से लॉन्ग मिला, यहाँ आपने बुक किया, फिर शॉर्ट मिला, नीचे आपने बुक किया, फिर लॉन्ग किया और फिर डे एंड में हमारे लेवल के आसपास ही बंद हो गया। ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा ये लेवल्स के यूज़ करने से आपको मिलेगा। अब इसके आगे वाला मैं दिन दिखाता हूँ। 24 तारीख हो गया, अब 25 तारीख। अब देखिए जिस दिन हमें बड़ा फॉल देखने को मिला, जब तक आप देखिए ये अच्छा एक एग्जांपल है यहाँ पे। 25 तारीख को मार्केट खुला हमारे दो लेवल के बीच। अगर दो लेवल के बीच खुलता है तो आपको
जब तक वो किसी एक और की लेवल तक नहीं जाता है आपको कुछ नहीं करना है। तो आप देखिए जैसे ही ऊपर का लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है, वहाँ से बीच वाला लेवल ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर का लेवल एक बार। तो आप देखिए यहाँ पे शायद आपको एक विपसॉ आया होगा क्योंकि आपने इसके ऊपर बाय किया, क्योंकि पूरे दिन का मतलब सुबह का जो हाई था इसके ऊपर निकला वो। तो इसमें आप एक छोटा सा लॉस आपको हो सकता है और हुआ है। लेकिन उसके बाद का एक मैजिक देखिए, जो लेवल के नीचे फिर आपका शॉर्ट बनेगा और वो शॉर्ट एग्जैक्टली हमारे लेवल टू लेवल चला। हमारा पहला लेवल था देखिए 17,700, दूसरा था 630, तीसरा था 550 और लास्ट वन वॉज 17,490 और उस दिन का लो था 17,487। आप देखिए आपने लगभग 17,694 है, तो आप पकड़िए 20 रुपया इसके नीचे, तो 17,670 के नीचे अगर आपने शॉर्ट बनाया है तो 17,670 से लेके 17,490। जस्ट इमेजिन व्हाट अ मैसिव प्रॉफिट। मैं एक लॉट का बात कर रहा हूँ जो जनरल रिटेलर है, क्योंकि काफ़ी सारे जो टेलीग्राम और इसके उसके चैनल रहते हैं वो दिखाते अपने ऐड में कि एक दिन में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का मुनाफा, लेकिन उसमें वो ये नहीं बताते कि 50-100 लॉट खेल के आपको उतना पैसा मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ आप एक लॉट से शुरू करो। आप देखिए दिन में आपको प्योर 80 से 100 पॉइंट भी मिलते हैं, तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपया एक लॉट में, और आपका इन्वेस्टमेंट भी कितना कम रहेगा। इस टाइप के जो लेवल्स हम दे रहे हैं इसका फ़ायदा जैसे ही आपको एक अनुभव आ जाएगा, देन यू कैन इंक्रीज योर लॉट्स, 1 के 2, 2 से 3, 4, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आपके पॉकेट फ्रेंडली हो, आप वो लेके उसमें ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 26 तारीख। अब देखिए हमारा आई एम सॉरी, ये बैंक निफ्टी का लेवल आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 26 तारीख का हमारा जो फ्राइडे का सेशन था, सुबह उसने वहाँ पे कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन ऐसे दिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मतलब डेली जैसे जैसे आपको अनुभव आएगा, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आपको क्या क्या देखना है। ग्लोबल मार्केट के साथ साथ उस दिन के लिए जो डेटा पॉइंट्स है जिसमें आपको हाईएस्ट पुट कॉल कल शाम को कहाँ पे नए खड़े हुए हैं, मतलब कहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, मतलब एक, या फिर आप कोई भी टीवी का चैनल लगाते हैं वो सुबह, तो वहाँ पे आपको इसका आइडिया आ जाएगा। अगर आपको एफ.एन.ओ का ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप ऑप्शन चेन एनालिसिस खुद नहीं कर सकते, तो आप कोई भी चैनल सुबह लगा दीजिए, तो उसमें इसका एनालिसिस आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्राइडे को ये बिल्कुल सबको मालूम था कि 17,700 में कॉल राइटिंग एक्सट्रीमली हेवी था, एक्सट्रीमली हेवी, और 17,700 क्रॉस नहीं होगा, ये करने नहीं देंगे कॉल राइटर्स, ये सुबह से सबको मालूम था। लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ में लगभग 1-1.5 घंटा उसने कोशिश किया, और फिर पूरे दिन भर, मतलब जैसे हमारा लेवल था 17,636 और नीचे का लेवल था 17,515, काफ़ी मुशक्क़त किया, 2 बार ऊपर जाने का ट्राई भी किया, लेकिन एक आखिर में जो झटका दिया, और देखिए हमारा लेवल था 17,515 और लो लगा 519 उस दिन का। तो इस तरह से काफ़ी प्रिसाइज लेवल्स हम देते हैं। जिसको भी ये लेवल सब्सक्राइब करने हो तो वो हमें व्हाट्सएप में जो हमने
दो नंबर्स दिए हैं व्हाट्सएप के। तो दोस्तों अब आते हैं आने वाले कल से शुरू होने वाले हफ्ते के बारे में हमारे क्या व्यूज़ है। उसके पहले मैं ये आप सबको बोल देता हूँ कि जिनको भी हमारे डेली इंट्राडे लेवल्स सब्सक्राइब करने हैं वो ये दो फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ, 9822006374 या 8308821601। इसमें से किसी भी एक नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल के इंक्वायरी कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको जो सुबह 8:30 बजे के पहले लेवल्स आएंगे वो आपके व्हाट्सएप पे ही आएंगे। तो अब दोस्तों पिछले 2 हफ्ते से मैं निफ्टी के बारे में ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आपको बता चुका हूँ कि क्या होने वाला है, और उसी तरह से एग्जैक्ट निफ्टी का बिहेवियर एग्जैक्ट उसी तरह हो रहा है। मैंने कहा था जो वीकली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना था उसके बाद वो सीक्वेंस ब्रेक होने के बाद निफ्टी एक बार ट्रेंड लाइन के पास आया, लगभग 18,000 के पास। और मैंने लास्ट वीक भी ये कहा था, उसके पहले वाले हफ्ते में भी ये कहा था कि यहाँ से हमें मार्केट में एक रिट्रेसमेंट चाहिए और वो मिलेगी, चाहे न्यूज़ कुछ भी हो। निफ्टी ने अभी एक हायर बॉटम बनाना है। अब वो हायर बॉटम कहाँ बनेगा, मतलब वो वैल्यू क्या होगी, कितने नीचे मार्केट आ सकता है, वो मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे मार्केट के डेवलपमेंट्स होंगे, चार्ट्स अनफोल्ड होंगे, मैं एग्जैक्ट लेवल्स आपको आगे बता दूंगा। लेकिन ये पक्का तय था कि निफ्टी में करेक्शन आने वाला है, और मैंने एग्जैक्ट वो होने से पहले सबको ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दिया था। लास्ट वीक मैंने ये भी कहा था अगर यूएस फेड से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि जो मतलब लास्ट वीक उनके स्टेटमेंट्स आने से पहले, मतलब जैक्सन होल की मीटिंग होने से पहले वहाँ के जो एनालिस्ट है उनका जो कंसेंसस था वो ऐसा था कि शायद आगे जाके फिर थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है वो सॉफन करेगा, शायद आगे इतने हार्श रेट इंक्रीज नहीं होंगे। लेकिन जो फ्राइडे को यूएस फेड के जो प्रेसिडेंट है जेरेमी पॉवेल, शुरू में जो उनके स्टेटमेंट्स आने लगे थे उसमें थोड़ा सा असमंजस का माहौल था, क्योंकि मार्केट को ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इनका स्टैंड क्या होगा। लेकिन फाइनली जब मार्केट को ये क्लियर हो गया कि यूएस फेड किसी भी हालात में अपना स्टैंड सॉफ्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इनका एक ही लक्ष्य है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी बैरियर नहीं है उनके लिए। वो रेट बढ़ाते जाएंगे जब तक यूएस के इन्फ्लेशन रेट्स उनके हिसाब से कंट्रोल में नहीं आते। अब देखिए ये इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड उनका था जो स्टेटमेंट से निकल के आया, और ये काफ़ी मार्केट के लिए एक सेंटिमेंट वाइज काफ़ी बुरा था। लेकिन लास्ट वीक अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने क्लियर कट उस पर बोला था कि अगर इस तरह की कोई भी हिंट आती है जिसमें 4% से ज़्यादा के रेट इंक्रीज होने के आसार दिखते हो,
तो ग्लोबली मार्केट 8 से 10% करेक्ट करेंगे। मैंने एक लास्ट वीक के वीडियो में कहा था। और आप देखिए फ्राइडे में डाउ का 1000 पॉइंट का गिरना, तो ये मतलब एक स्वाभाविक रिएक्शन है और इसका अंदाज़ा हमें चार्ट से पहले ही पता चला था। अब हमारे मार्केट के लिए एक तरह से ये अच्छा ही है, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ टेक्निकली निफ्टी ने हायर बॉटम बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर हायर बॉटम बनने के मतलब जो बनेगा उसके बाद मार्केट जिस तेज़ी से ऊपर आएगा और नए नए हाइज लगाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इस वक्त हमारे मार्केट को हायर बॉटम बनाने के लिए निफ्टी को नीचे आना ही चाहिए। तो फिर अब कौन से लेवल्स आने वाले हफ्ते में इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसकी थोड़ी बात करते हैं। लास्ट वीक मैंने बोला था 17,875 ये लक्ष्मण रेखा है और मैंने एक ही लेवल दिया था, इसके ऊपर ही निफ्टी बुलिश होगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, जो हमारा अपेक्षा था, एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से। और मैंने बताया था 17,550 और उसके नीचे 17,300, उसके नीचे भी एक लेवल दिया था, लेकिन वहाँ तक निफ्टी आया नहीं। निफ्टी का 17,345 का लो लगाया, मतलब दोनों लेवल ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब आने वाले हफ्ते में हमें कौन से लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, तो अब आने वाला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से एक तो 17,500 में काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग थी। फ्राइडे के सत्र में दोपहर के बाद उसमें से कुछ लोग 17,200 की तरफ शिफ्ट हो गए और 17,000 पे भी एक बहुत बड़ा पुट का जमावड़ा खड़ा है। तो एग्जैक्ट लेवल्स हमें कौन से वॉच करने हैं, तो उनके मैं आपको अभी रेंज दे देता हूँ। नीचे से शुरू करते हैं। आपको एकदम नीचे जो देखना है वो 17,000 से लेके 17,150, ये 150 पॉइंट का एक दायरा जो है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके ऊपर 17,550 और 17,650, ये 100 पॉइंट का बैंड काफ़ी तंग करने वाला है। नीचे की तरफ 17,150 से लेकर 17,000 तक, ये 150 पॉइंट का जोन एक अब तक के लिए तो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर ये टूटता है तो क्या होगा, तो इसके नीचे 16,900 और 16,750, ये 150 पॉइंट का दायरा, मतलब इन टोटल हमें 17,150, 17,000, 16,900 और 16,750, सो लगभग फ्रॉम 17,150 टू 16,750 यहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स मार्केट में है। लेकिन अगर किसी कारणवश और कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या ग्लोबल मार्केट इसी हफ्ते से ही ख़राब होना चालू होते हैं, तो आप मेरी ध्यान ठीक से सुनिएगा। 16,750 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें फ्री फॉल देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात हमारे लिए पॉजिटिव ही है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये जो फॉल आने वाला है ये इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। एग्जैक्ट लेवल देख के आप 2 या 3 स्टेजेस में अच्छे स्टॉक्स बाय करना चाहिए। तो ये फॉल जो भी लोग 18,000 को बाय करने की 18,000 के लेवल में बाय करने के वो रेडी थे, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आने वाली है। खाली आपको तैयार रहना है और वॉचफुल रहना है मार्केट किस तरह से डेवलप होते हैं। तो 16,750 के नीचे हमें फ्री फॉल देखने को मिलेगा और
मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो इंट्रा वीक भी एक वीडियो बना के आपको इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल्स बता दूंगा। अगर मुझे लगा बीच में कि एक हफ्ते के अंदर ही काफ़ी मार्केट गिर चुका है और कोई प्रिसाइज लेवल हमें मिलता है, तो मैं इंट्रा वीक आके वो लेवल्स बता दूंगा कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों 17,650 550 ये 100 पॉइंट का दायरा काफ़ी टफ होने वाला है। नीचे की तरफ 17,150 से लेके 17,150 पॉइंट का पहला सपोर्ट जोन, और उसके नीचे 16,900 से लेके 16,750। तो इन टोटल 17,150 से 16,750 ये पूरा का पूरा जो जोन है ये लगभग 400 पॉइंट का जोन है। इसमें काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट्स है, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी है और टेक्निकली अलग अलग लेवल के हिसाब से भी है। तो आप उस हिसाब से आपकी ट्रेड मॉनिटर करके राइट टाइम पे एंट्री करें और राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करें। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब इस हफ्ते मैंने बैंक निफ्टी का इंस्टेड ऑफ वीकली मैंने डेली चार्ट के ऊपर फिबोनाची लगाया है, और इसमें मैंने जो स्विंग पकड़ा है वो 37,249 मतलब से 37,250 से लेके जो रिसेंट हाई लगाया था 39,759 का, इसको फिबोनाची लगाया क्योंकि आने वाले हफ्ते में ये बीच बीच के लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। क्योंकि लगातार पिछले 2 3 4 हफ्तों से मैं जैसे बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था और उसने आउट परफॉर्म भी किया। तो आने वाले हफ्ते में अगर बैंक निफ्टी कुछ हद तक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट करता है तो गिरावट जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। इसीलिए ये छोटे छोटे लेवल भी मायने रखने वाले हैं। आप देखिए लेफ्ट साइड में आपको ये लेवल्स दिखेंगे 39,166, उसके बाद 38,800, उसके बाद 38,500, उसके बाद 38,200, उसके बाद 37,786 और 37,249। ध्यान में रखिएगा अगर ये स्विंग लो ब्रीच होता है 37,250 का, तो जैसे मैंने निफ्टी में कहा तो बैंक निफ्टी में भी एक इसके नीचे फ्री फॉल होने की बिल्कुल उम्मीद है। तो आपके ट्रेड उस हिसाब से आप मैनेज करिए। इसके बाद डाउ जोन्स का चार्ट मैं आप सामने लाता हूँ। डाउ जोन्स को हम इस बॉटम से हमारे सब प्रेडिक्शंस एग्जैक्ट आए। हमारे 2 3 लक्ष्य थे 33,500, 34,500 और 35,500। उसमें से 2 लक्ष्य हमारे बिल्कुल अचीव हो गए, मतलब 33,500 का, वो दूसरा 34,500 का। तो लगभग 34,280 तक डाउ जोन्स ने उछाल लगाया था। अब ये जो डाउ का फॉल आया है उसके लिए हमें 31,250 का एक सपोर्ट डाउ में नज़र आता है। हो सकता है गिरावट और थोड़ी आ जाएगी। अब जो क्लोजिंग है 32,200 के आसपास का, तो लगभग और 1,000 पॉइंट का चांस इमीडिएट तौर पे डाउ में गिरने का हमें दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो मंडे से वापस 1,000 पॉइंट का आपको ये दिखाए, लेकिन वो 200-300-400 पॉइंट भी इसको हम ये नहीं कर सकते कि ये टूटेगा। जहाँ तक क्रूड की बात है, क्रूड में अभी भी जो 93-99 हमारे जो लेवल है, मैं ऊपर के लेवल अभी नहीं लगा दिया है क्योंकि अब 99 के ऊपर सस्टेन होने के लिए कुछ फंडामेंटल अच्छी न्यूज़ आनी चाहिए। अभी एग्जैक्ट जो क्लोज है वीकली का वो आप देखिए 93.06, मतलब अभी भी हमारा जो लेवल है उसके नीचे वो सस्टेन होने का तैयार नहीं है। और ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है फिलहाल
परसों में, मतलब फ्राइडे का जो उसका लो था, तो उसमें वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है कोई फिर एक बार नेगेटिव न्यूज़ आए तो ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच करके और 93 के भी नीचे डिसाइसिवली क्रूड अगर टूटता है तो हमने हमारे लक्ष्य पहले से ही आपको बता दिए है, 75 से लेकर 70 तक इमीडिएट बेसिस पे उसमें फॉल बिल्कुल आ सकता है। तो दोस्तों ये था मेरे आने वाले कल से चालू होने वाले हफ्ते का मेरा व्यू। जो निफ्टी में करेक्शन आएगा उसका उपयोग अच्छे स्टॉक में बाय करने के लिए, एवरेज करने के लिए आपको यूज़ करने हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। कल अगर निफ्टी 400-500 पॉइंट एक हफ्ते में गिरता है या कल ही एक दिन में गिरता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बॉटम हो गया। प्रॉपर लेवल आने दीजिए, फिर हम उसको रिटेस्ट उसको करने होंगे निफ्टी को। डेरिवेटिव डेटा भी उसके साथ चेंज होगा, और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं इंट्रावीक एक वीडियो बना के भी आपको बताऊंगा। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नया एडिशन करना है या एवरेज करना है, वो एक ही झटके में पूरा पैसा मत लगाइए। आप अच्छा फॉल के ऊपर आप 20-25% आप डिप्लॉय कर सकते हो, और एक अच्छा फॉल आया, अच्छा कहने का मतलब है आपको लगभग 500 से 700 पॉइंट का अगर फॉल मिलता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। प्रिसाइज लेवल्स में टाइम टू टाइम बता दूंगा। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, बाय।